हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपने इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कैलामाइन लोशन के बारे में। पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैलामाइन लोशन जो बेसिकली इस्तेमाल होता है ईचिंग होना, खुजली चलना, शरीर पे बद्दल टाइप के निकल जाना, या फिर मतलब ऐसी खुजली चलना जो कंटिन्यूसली पूरी बॉडी पे ईचिंग वगैरह रहती है ना, उस कंडीशन में इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है कैलामाइन लोशन का। देखिएगा, इट इज़ मेनली यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ईचिंग। मेनली इस्तेमाल कहाँ होता है इसका? ईचिंग के लिए, मतलब खुजली में इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल खुजली को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रकार का लोशन रहता है कैलामाइन लोशन। में इसके प्रोडक्ट भी बताऊंगा, बहुत सारे नाम से मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। तो कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग करते हैं ईचिंग को ठीक करने के लिए, खुजली को ठीक करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ सनबर्न, इंसेक्ट बाइट। ये चीज समझिएगा। सनबर्न मतलब कोई त्वचा से कोई स्किन जल गई हो, या फिर उस पर ईचिंग चल रही हो, रेडनेस हो रही हो, धूप में जाने से त्वचा जल जाती है, तब भी इस्तेमाल होता है। इंसेक्ट बाइट, जब कीड़े काट लेते हैं ना, किसी कीड़े ने काट लिया, स्वेलिंग हो गई, वहाँ पर खुजली चल रही, जैसे मधुमक्खियाँ वगैरह काट लेती है, या फिर और दूसरे इंसेक्ट होते हैं जो कीड़े हमें काटते हैं, उसके कारण से ईचिंग होना, बम्प होना, उनमें भी इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल सनबर्न तथा कीड़ों को काटने पर होने वाले एलर्जी को ठीक करने में भी इस्तेमाल किया जाता है कैलामाइन लोशन का। इतना भी आप माइंड में रखिएगा। दिस लोशन स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ द एलर्जन। ये क्या कर रहा है? मेन इसका काम क्या है? इसका मेन काम है एक्टिविटी ऑफ एलर्जन। एक्टिविटी ऑफ एलर्जन का मतलब होता है, ये लाइन देखिएगा, एक्टिविटी ऑफ एलर्जन मतलब जो एलर्जन, एलर्जी कौन करता है? एलर्जन करते कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि बाहर से हमारी त्वचा में या बॉडी के अंदर एंटर करके स्किन पर ईचिंग करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। उनको ठीक करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए कैलामाइन लोशन अच्छा इस्तेमाल होता है। यह लोशन एलर्जी की क्रिया को रोक देता है, जिससे खुजली चलना भी रुक जाती है। ईचिंग चलना, खुजली चलना, ये सारी प्रॉब्लम्स इससे रुक जाती है कैलामाइन लोशन के इस्तेमाल से। आगे बढ़ता हूं। कैलामाइन लोशन के बेसिकली यूजेस क्या है, इस्तेमाल क्या है? एक्जिमा हो गया। एक्जिमा में मतलब है ना बद्दल निकलना, आप जैसे शीत निकलना जिसे कहते हैं एक्जिमा होना। इसके अलावा स्किन इचिंग, त्वचा पर किसी भी कारण से खुजली अगर चलती हो, सनबर्न हो गया हो, धूप से स्किन जली हो, या फिर डर्मेटाइटिस एक कंडीशन होती है गाइस, डर्मेटाइटिस में भी जो है कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल बिल्कुल अच्छे से किया जाता है। इंसेक्ट बाइट, कीड़ों के काटने पर, आगे जो कीड़े वगैरह काटते हैं, इन सब एलर्जी में, स्किन एलर्जी में इस्तेमाल किया जाएगा आपका कैलामाइन लोशन। अगर मैं बात करूं कैलामाइन लोशन के कंपोजिशन की, क्या क्या घटक पाए जाते, तो बेसिकली है इसमें, देखिएगा, इसमें जो बेसिकली जो कंपोजिशन है, कैलामाइन होता है 15 ग्राम, जिंक ऑक्साइड होता है, बेटोनेट होता है, इसके अलावा सोडियम साइट्रेट होता है, ठीक है। इसके अलावा लिक्विफाइड फिनोल 0.5 ml इसमें होता है, ग्लिसरीन इसमें 5 ml होता है, वाटर एडेड 100 ml वाटर भी इसमें पाया जाता है। ये आपको इसमें इस तरह से कंपोजिशन देखने को। अब बेसिकली ये जो कंपोजिशन है ना गाइस, इन जो मेन कंपोजिशन का काम है एलर्जन की एक्टिविटीज़ को रोकना, स्किन जो डैमेज हुई है उसको फिर से रिपेयर करना, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्किन जो डैमेज होती है, स्किन में ईचिंग चलना, रेडनेस होना, उन सब चीज़ों को ये रिकवर करता है आपका कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन के अलग अलग प्रोडक्ट आते गए, देखिएगा। बच्चों के लिए जो स्मूथ क्लीनिंग बेबी लोशन होता है, ये भी कैलामाइन लोशन का भी यूज़ होता है। इसके अलावा लैक्टो का कैलामाइन लोशन आता है, ये ना कैलामाइन लोशन है ना, तो ये बेसिकली बच्चों में क्लींजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो बच्चे होते हैं, कभी कभी उसकी, अगर आपने देखा हो तो पूरी बॉडी से छोटे बच्चों की स्किन निकलने लगती है, तो स्किन निकलती है ना, तो उसको, उस स्किन को जल्दी स्किन निकाल के रिपेयर करने का काम करता है कैलामाइन लोशन। इसके अलावा लैक्टो का कैलामाइन लोशन आता है, काफ़ी अच्छा फेस लोशन है। त्वचा पर अगर कोई सनबर्न हुआ हो, त्वचा पर कोई जल गया हो, उसमें ईचिंग हो रही हो, घाव में कभी भी कैलामाइन लोशन नहीं इस्तेमाल होगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ
जहाँ से मवाद निकल रहा है, घाव बन रहा है, स्किन पूरी झड़ के बाहर निकल चुकी हो और घाव बन गया हो, उसमें कैलामाइन लोशन नहीं इस्तेमाल होगा। स्किन को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है वो, ठीक है। लैक्टोकैलामाइन फेस लोशन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बॉडी के लिए लोशन आते हैं कैलामाइन लोशन, कैलाड्रिल के नाम से भी मिलता है, मार्केट में फेमस है, मिल जाएगा आपको। कुछ ये कंपोजिशन भी आते हैं, कैलालैक्टोमाइन लोशन होता है। ये सारे जो लोशंस होते हैं कैलामाइन के ही लोशन है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बेसिकली दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है स्किन पर। सुबह के टाइम पे पूरी बॉडी में लोशन करके फिर उसको जब तक वो एब्जॉर्ब होगा उसी के बाद क्लॉथ पहनना चाहिए। पेशेंट को सजेस्ट करना है चीज़ के लिए 2 से 3 बार इस्तेमाल होता है कैलामाइन लोशन का। क्लियर है? अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, हमारी एप्लीकेशन भी है, हम कोर्स भी देते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप का, वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर DMLT का सर्टिफिकेट, बट यहाँ पे लिखा आएगा हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर, अगर आप हमारा ये वाला कोर्स खरीदते हो तो, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।